अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब के सुधी पाठकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मित्रों, हनुमान चालीसा पठन के मुद्दे पर कुछ गिरफ्तारियां हुई है, तो सहज ही मनुष्य के मन में ये जिज्ञासा जागती है कि वो हनुमान चालीसा में क्या लिखा है। कहीं कोई बम बनाने की विधि या राष्ट्रद्रोह राजद्रोह करने की युक्तियाँ या अलगाववाद या आपस में टकराव के लिए प्रेरित करने के कुछ दिशा निर्देश क्या है। हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है कि राजद्रोह का आरोप लगाकर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये हो सकता है कि उन्होंने गलत स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ किया हो, लेकिन फिर भी सामान्य जन तो ये जानना चाहते हैं कि हनुमान चालीसा में ऐसा क्या लिखा है जिससे राजद्रोह का मुकदमा जन सामान्य पर चल सकता है। आइए तफ्तीश करें। ये हमारे हाथ जो पुस्तिका है, ये श्री हनुमान चालीसा हनुमानाष्टक एवं आरती सहित आहूजा प्रकाशन इंडिया, गांधीनगर, दिल्ली 31, फ़ोन नंबर 011-220-73209 और 09968148502 इस प्रकार आहूजा प्रकाशन ने प्रकाशित की है। और वे साथ ही कहते हैं कि धर्म प्रचार प्रसार में बांटने वाले सज्जनों को ये पुस्तकें कम से कम दामों पर दी जाएगी। संपर्क करें आहूजा प्रकाशन इंडिया, 1528/29, नई सड़क, दिल्ली 6, मोबाइल 099-681-48503। आइए देखें हनुमान चालीसा में क्या लिखा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। श्री गुरु जी के चरणों की धूल को हे मन तू माथे पर लगा। मन को माथे पर लगाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि बरनऊ रघुवर विमल जसु। मैं रघुनाथ श्री राम का चरित्र वर्णन कर रहा हूँ जो विमल है। विमल किसे कहते हैं? शुद्ध है। शुद्ध को विमल कहते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके, ये जो शरीर है, ये जो देह है, ये बुद्धिहीन ऐसा जानकर सुमिरो पवन कुमार, उस पवन कुमार हनुमान को पुकारो। सुमिरो यानी याद करो। अब चौपाइयाँ हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे हनुमान, तुम ज्ञान और गुण के सागर हो। जय कपीश। कपीश कप ईश यानी कपियों में श्रेष्ठ, कपियों में श्रेष्ठ। जय कपीश, तीनों लोक उजागर। तीनों लोक उजागर है कि आप ज्ञान गुण के सागर हो। रामदूत अतुलित बलधामा। हे श्री राम के दूत, अतुलित बलधामा, आपके बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, अतुलित है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, आप अंजनी के पुत्र हैं और आपको पवन सुत नाम दिया गया है। पवन सुत नाम इसलिए दिया गया है कि वो इतने तेज दौड़ते थे, जैसे हमारे यहाँ की पीटी उषा उड़न परी है, वैसे ही वो दौड़ कर लंका पहुँचे थे। इतने वो तेज धावक थे, ऐसा लगता ही नहीं था कि उन्होंने पाँव कहीं टिकाया है, इतने तेज धावक थे वो। इसलिए उन्हें पवन सुत कहते हैं। पवन सुत का अर्थ होता है वायुपुत्र। महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर, आप महान वीर हो। विक्रम, विक्रम है ये, यानी किसी मालक की सेवा करना, किसी के दूत बनना, किसी के दास बनना, दास से भक्ति करने में आपका विक्रम है। हे बजरंगी। बजरंगी
बजरंग ये वज्रांग का अपभ्रंश है। वज्रांग का अर्थ होता है जो तंदुरुस्त है, बलवान है। कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति का निवारण करके सुमति के संग रहने के लिए आप प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व हो। कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वर्ण विराज सुबेसा, आपका जो वर्ण है वो कैसा है? कंचन वर्ण है, यानी सोने जैसा आपका यानी सुवेश है। कानन कुंडल कुंचित केसा, कानों में कुंडल है और बाल कैसे हैं? घुंघराले हैं। कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाथ में आपके वज्र है। वज्र का अर्थ होता है गदा। वज्र जिसे पटक कर, जिस हथियार को पटक कर मारा जाता है प्रतिस्पर्धी को, उसे गदा कहते हैं, जिसे वज्र भी कहते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, ध्वजा विराजती है, यानी ध्वजा यानी धर्म के प्रति आपका जो समर्पण है वो सदा आपके साथ रहता है। कांधे मूंज जनेऊ साजा, मूंज कांधे मूंज जनेऊ साजा, ये जनेऊ प्राप्त करने के लिए एक विधि को प्राप्त करना पड़ता है। उस विधि में ही उस विद्यार्थी को संकल्प दिए जाते हैं। उन संकल्पों को धारण करने वाला ही जनेऊ को पहन सकता है। वो संकल्प क्या है ये हम आपको आगामी अंक में बताने का प्रयास करेंगे। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर के सुवन हो आप और केसरी के पुत्र हो। तेज प्रताप महाजगवंदन, आपके तेज का प्रताप इतना है कि सारा जग आपको वंदन करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, आप विद्यावान हो, यानी सुशिक्षित हो, सुसंस्कृत हो, गुणवान हो, अति चातुर, चातुर्य, व्यवहार में चातुर्य की बहुत आवश्यकता होती है। और श्री हनुमान जी के व्यवहार कैसा था? अति चातुर, व्यवहार कुशल। राम काज करीबे को आतुर, अपनी प्राप्त स्किल का उपयोग अपने स्वामी की सेवा के लिए करने की तत्परता। राम काज करीबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु का चरित्र सुनने के लिए अत्यंत रसिक है, यानी वो उत्सुक है। राम लखन सीता मन बसिया, राम लक्ष्मण और सीता के मन में बसे हो। कोई भी व्यक्ति तभी किसी के मन में बसता है जब उसकी सेवा अप्रतिम होती है, तब। सूक्ष्म रूप धरी सिय ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, जब आप सूक्ष्म रूप यानी नम्र रूप धारण कर लेते हैं तो सिय ही दिखावा, यानी सिया को अपना सूक्ष्म रूप करके भी दिखाया, यानी अपनी नम्रता को अत्यंत नम्रता से प्रस्तुत करके भी दिखाया। और फिर जब विकट रूप दिखाया, विकट रूप धरी लंक जरावा, जब विकट रूप धारण किया यानी अपने रौद्र रूप में अपने बल और यानी जिसे कहते हैं कि युद्ध कुशलता में जब वो प्रकट हुए तो विकट रूप धरी लंक जरावा, लंका को जला दिया। लंका के कई महल उन्होंने आग लगा दी उसमें। भीम रूप का आशय है अपना यानी मजबूत बलवान यानी पक्ष दिखाते हुए भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। और ये किस लिए किया? रामचंद्र जी के कार्य संवरना चाहिए। जिस कार्य के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया है कि मैं असुरों से इस भूमि को विहीन कर दूंगा, उस प्रतिज्ञा में वो रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। उन्होंने संजीवन बूटी को लाया इसलिए लक्ष्मण जी जी सके, क्योंकि वो सुषेण वैद्य ने कहा था कि जल्द से जल्द ये बूटी इस दिशा में है उसे लाया जाए। और वो हनुमान जी ने एक द्रोण में लाया था, लोगों ने उसे द्रोणागिरी बना दिया। द्रोण नाम का एक बर्तन बनाया जाता है पत्तियों से, उसमें उन्होंने संजीवनी बूटी लाई, तत्परतापूर्वक लाई, क्योंकि वो धावक बहुत श्रेष्ठ धावक थे। तो लाए सजीवन लखन जी आए,
श्री रघुवीर हर शिवर लाए, और श्री रघुवीर को इतना आनंद हुआ कि ये कितना मेरा दूत, कितना मेरा यानी स्वामी काज में आतुर तत्पर, कितना मेरा उत्कृष्ट ऐसा ये दूत है। इसलिए उन्होंने उन्हें हृदय से लगा लिया, आलिंगन दिया भगवान श्री राम ने। रघुपति की नी बहुत बड़ाई, रघुपति यानी श्री राम जी ने उनकी बहुत प्रशंसा की, बड़ाई की, क्योंकि उनके प्रिय भाई का प्राण बचा लिया संजीवनी बूटी लाकर। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम जितना मुझे भरत मेरा भाई प्रिय है उतने ही तुम मुझे प्रिय हो, ऐसा श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा। सहस बदन तुमरो यश गावे, आज तुम्हारा यश सहस्त्र वदन यानी अनंत मुखों से ये तुम्हारा यशगान सुनाई दे रहा है, लोग गा रहे हैं। अस कही श्रीपति कंठ लगावे, ऐसा आशीर्वाद देकर श्रीपति श्री राम जी ने उन्हें सीने से लगा लिया, आलिंगन दिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, सनक सनंदन आदि, ब्रह्मर्षि महर्षि देवर्षि आदि, मुनीषा अनेक प्रकार के जो मुनि हैं, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिग्पाल जहाँ थे, कवि कोविद कही सके कहाँ थे। ये सब आपकी कीर्ति का यशगान नहीं कर सकते हैं, तो ये कवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की है इसकी। वे कहते हैं कि कवि कोविद कही सके कहाँ थे। एक सामान्य कवि और भाषा का जानकार वो उनकी महिमा को कह सकता है भला। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से जंगलों पहाड़ों में छिपता फिरता था, और तुमने रामचंद्र जी से उन्हें मिलाकर उपकार किया, राजपद दिला दिया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारी बात को, तुम्हारी सलाह को विभीषण ने माना। लंकेश्वर भय, लंका के राजा बने, और सब ये जगत जानता है कि आपने जो विभीषण को समझाया, मंत्र दिया, वो मंत्र मान लेने से विभीषण लंका के राजा बन गए। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। युग सहस्त्र योजन पर भानु, युग सहस्त्र योजन का अर्थ अनंत दूरी पर था वो भानु, भानु यानी सूर्य। लील्योताहि मधुर फल जानू, ये अध्यात्म विज्ञान का ज्ञान सूरज जो है वो बहुत यानी अलभ्य है, क्योंकि ये यानी भौतिकवाद की ओर जाने वाला ये सारा वातावरण है, और उसमें भी इस विद्या का मिल जाना ये अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा वो ज्ञान सूर्य लील्योताहि, उसे प्राशन किया, मधुर फल जानू, यानी जो हनुमान जी के विषय में वायु पुराण में और ब्रह्म पुराण में कहा गया है, उसका यहाँ स्पष्टीकरण यह है कि यानी जो हनुमान जी को कोई पसंद नहीं करता था, कोई यानी उनकी उद्दंड जीवन शैली की वजह से वो ही इस दिव्य दृष्टि अध्यात्म विज्ञान को प्राशन करके मधुर फल के भागी बन गए। यहाँ वो सूरज को निगल लेने का किसी में सामर्थ्य नहीं है। कोई जीव हो, अवतार हो, संत हो, महात्मा हो, उस सूरज को नहीं निगला जा सकता। लेकिन इस ज्ञान सूरज को निगलने के लिए दुष्प्रवृत्त वृत्ति को कितने कष्ट पड़ते हैं, ये केवल वही जानते हैं। शब्दों में अनुभव का वर्णन नहीं हो सकता। फिर प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जलधि लांगी गए अचरज नाई। प्रभु मुद्रिका श्री राम जी की अंगूठी मुख में धारण करके जलधि लांग गए, यानी समुद्र को पार कर गए, अचरज नाई। क्यों? क्योंकि वो उत्तम धावक थे और सागर को भी पार कर लिया।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि पीटी उषा की स्पीड अगर किसी की है तो वो तो दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इस जगत की जो दुर्गम कार्य है वो आपका स्मरण करने से, आपके ज्ञान गुण चरित्र का स्मरण करने से सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। आपके चरित्र की याद करते ही ये दुर्गम काज जो है जगत के, ये सरल हो जाते हैं, क्योंकि आप में जो गुण है, ज्ञान है, चरित्र है, उसका अनुकरण करने से सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, श्री रामचंद्र के दरबार में आप रखवाले हो तन आज्ञा बिनु पैसारे, क्योंकि ईश्वर के का सामीप्य उसे ही मिलता है जिसके सद्गुरु रखवारे हो। सद्गुरु युक्ति के सहारे ही श्री रामचंद्र जी यानी ईश्वर और यानी भगवान, जिसे हम जो कुछ भी कहें वो प्राप्त होता है। उसी तरह श्री राम के दरबार में आपके ज्ञान गुण चरित्र का अभ्यास करना आवश्यक है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपके ज्ञान गुण चरित्र का अनुकरण करने से सब सुख की प्राप्ति हो जाती है। आपके शरण में आने से, यानी आपका ज्ञान गुण चरित्र स्मरण करने से तुम रक्षक काहू को डरना। अगर आपका चरित्र, आदर्श और जीवन पद्धति, जीवन जीने का ढंग और आपके जैसा ज्ञान गुण यदि मिले तो फिर काहू का डर, उसे तो सफलता मिलनी ही है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। इतने आप पराक्रमी थे कि आपका तेज आपको ही संभालना पड़ता था, क्योंकि तीनों लोग हाँकते कापे, यानी जिसमें बल होता है उसको अपने आप को संभालना पड़ता है, क्योंकि बलवान को यानी संयम की अत्यंत आवश्यकता होती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आते। भूत पिशाच किसके निकट में आते हैं? जो मानसिक दृष्टि से कमज़ोर होते हैं, जो शारीरिक दृष्टि से अक्षम होते हैं, ऐसे लोगों को ही भूत पिशाच का ये भयानक जिसे कहते हैं कि भ्रम ग्रसित करता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब महावीर का नाम जब सुनाते हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आते। नासे रोग हरे सब पीरा। अगर हम व्यायाम करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे तो हमारे रोग शमन होंगे ही, और जब रोग ही शमन हो जाएंगे तो सब पीड़ा भी समाप्त हो जाएगी। शरीरम धर्म खलु साधनम, जपत निरंतर नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जपत निरंतर का क्या अर्थ है? श्री रामचंद्र जी का ज्ञान गुण चरित्र स्मरण रखने से ये सब होता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट से हनुमान छुड़ाते हैं कब? जब मन कर्म वचन, मन कर्म और वचन ध्यान जो लावे, जागृत रहे। इस विश्व में अब तक कितने राजा हुए होंगे, लेकिन ऐसा कोई राजा किसी ने देखा कि न मांगते हुए राज मिल गया और उसके लिए भी वे तैयार रहे। जब बगैर किसी कारण से वन में जाने का आदेश मिला तो उसके लिए तैयार रहे। वन में गए तो ऋषियों मुनियों का आदेश मिला कि ये असुर जो पड़ोसी राज्य श्रीलंका से आकर आक्रमण करते हैं, हमें पीड़ा देते हैं, तो उनका निर्दालन करना, और उसमें भी साधन विहीन होते हुए भी उस लक्ष्य के प्रति पहुंचने के लिए अविरांत परिश्रम करना। और इस प्रकार राम जी उधर से आए तो कहा, जिनको राज सौंपा उन्होंने भी उन्हीं की पादुका सिंहासन पर रखी और राज किया भरत जी ने। और उधर से आकर फिर जब सब कुछ ठीक होने लगा तो श्री राम सीता जी का वियोग, बच्चों का वियोग सहना पड़ा।
और प्रजा की एक मूर्ख की टिप्पणी पर प्रिय पत्नी, एक पत्नी व्रत रखने वाले राजा को त्याग देनी पड़ी। श्री रामचरित्र अवश्य ही हमने देखना चाहिए। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और यदि कोई इसी प्रकार का मनोरथ लेकर आता है तो आपके ज्ञान गुण चरित्र का स्मरण करता हुआ जीवन का अमित फल पाता है। यानी विश्वरूप परमात्मा का दर्शन श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कराया था, वो भी फल मिल सकता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, कितने युग हुए हैं, हनुमान जी कौन से युग में हुए, और आज भी उनके ज्ञान गुण चरित्र का लोग वर्णन कर ही रहे हैं। स्थान स्थान पर मंदिर बने हुए हैं और ये हनुमान चालीसा आदि और श्री रामचरित्र में हनुमान जी की भूमिका का लोग आज भी अभ्यास कर ही रहे हैं और आदर्श मानते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियां हैं, अनिमा, गरिमा, लक्ष्मा, महिमा आदि। इसके विषय में हमने स्वतंत्र एपिसोड प्रस्तुत किया है। नवनिधि 9 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, उसके आप दाता हो। यदि आपके जैसा संकल्प धारण करके कोई कार्य करने लगे तो उससे अष्ट सिद्धि और नवनिधि भी प्राप्त हो सकती है। असवर दीन जानकी माता, ऐसा उनकी माता जी ने उनको वर दिया। माताएं 3 प्रकार की होती है। एक माता होती है जब बच्चा चोरी करके आता है उससे कहती है कि वो उस कोने में छिपा दो। दूसरी माता है चोरी करके आने पर मारती है। और तीसरी माता ये है कि अपने बच्चे का कहाँ कल्याण है उस कल्याण का आशीर्वाद देती है। वो उसे भोग, ऐश्वर्य और समृद्धि का आशीर्वाद नहीं देती। वे कहती है क्या, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। इस प्रकार जानकी माता ने अष्ट सिद्धि और नवनिधि को प्राप्त हो ऐसा वर दिया। राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन आपके पास में है। सदा रहो रघुपति के दासा, क्योंकि हनुमान जी सदा रघुपति के दास ही रहना चाहते थे, इसीलिए शुभकामनाएं उनको देते हुए गोस्वामी लिखते हैं कि सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे। आपका अगर कोई स्मरण करता है तो आपका स्मरण वो श्री राम को प्राप्त होता है। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, और आपके स्मरण से सोई अस जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये मंत्र श्री राम जी ने हनुमान जी को दिया था, और यही मंत्र यदि हम प्राप्त करेंगे, अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करेंगे, तो हमारे जन्म जन्म के दुख समाप्त हो जाएंगे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, और अंत में विश्वरूप को जानकर विश्वरूप ही हो जाएंगे। जहाँ जन्म हरिभक्त का है, और जाने के बाद में भी यहाँ हम हरिभक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, और देवताओं को चित्त में धारण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी संपूर्णतया अनुकरणीय चरित्र है। हनुमत से ही सर्व सुख करी। हनुमान जी को ट्रेस करके, हनुमान जी का अनुकरण करके हम भी सभी सुख पा सकते हैं। और उससे क्या होगा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की तरह आप मेरी कृपा कीजिए मुझ पर। जो 7 बार पाठ कर सोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो 100 बार इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है वो बंधन से छूट जाता है और उससे महासुख होता है। महासुख किसे कहते हैं? सबसे बड़ा सुख। सबसे बड़ा सुख क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हम अपने पाठकों पर छोड़ते हैं कि वो निर्णय करें। यहाँ लिखा है कि जो 7 बार पाठ कर सोई, छूट ही बंदी। ये संशय भ्रम जो ईश्वर के विषय में है उस बंधन से छूट जाता है और फिर महासुख को प्राप्त करता है।
वो महासुख क्या हो सकता है? क्योंकि सुख के लिए तो ये जीव प्रयास करता चला जा रहा है और प्राप्त भी कर रहा है, तभी तो वो और सुखों की आशा करता है। लेकिन ये महासुख क्या है? हो यह सिद्ध, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो यह सिद्धि साखी गौरी सा। वो सिद्ध हो जाता है अपने मनोरथ में, इसकी साक्षी गौरी सा, यानी गौरी शंकर, शंकर पार्वती दे रहे हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। मेरे हृदय में आप वास कीजिए। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप।